Namaste दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। टुडेज वीडियो इज अबाउट लो एस्ट्रोजन लेवल इन योर बॉडी। जी हाँ, अगर हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप किन किन वजहों से हो रहा है, क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, क्या उसके सिम्टम्स जो हैं आपको आगे देखने को मिलते हैं और कैसे आप नेचुरली अपने एस्ट्रोजन को मेंटेन कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। एस्ट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल के लिए, फीमेल की बॉडी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए और उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। फीमेल्स में जो हमारी ओवरीज होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। और मेल्स में क्या होता है, जो बॉडी हमारी होती है वो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती हैं, जो कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और मेनोपॉज एज तक जो है ये इसका जो लेवल है एकदम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो नेचुरली जो एस्ट्रोजन है वो धीरे धीरे एजिंग के साथ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से आपको कोई बीमारी है, आपके जो हार्मोन्स फ्लक्चुएशन आ रही है वो किसी कॉजेटिव फैक्टर की वजह से आ रही है, तो आपकी बॉडी में जो है चेंजेस जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अब मैं बात कर लेती हूँ कॉजेटिव फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो हैं हार्मोन के लेवल को ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे पहले बात की एजिंग, एज के साथ साथ जो हमारा हार्मोन लेवल है, हार्मोन फ्लक्चुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, हमारे एस्ट्रोजन लेवल है जो वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं और मेनोपॉज की जब एज आ जाती है तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन में डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इज़, अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है या हार्मोन डिसऑर्डर कोई आपको है, जैसे कि पीसीओडी है या ओवेरियन सिस्ट है, आपका थायराइड डिसऑर्डर है, तो इसमें भी जो हार्मोन के लेवल है फ्लक्चुएशन जो है वो होती है, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं, और इसमें आप जो फाइबर इनटेक है वो नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं वो आपके अंदर नहीं जा पा रहे हैं, इससे भी बॉडी पर इफेक्ट डलेगा और हार्मोन की फ्लक्चुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है और उससे जो हमारी ओवरीज हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एस्ट्रोजन लेवल को प्रोड्यूस करने में। और पीसीओडी में जैसे मैंने बात की हार्मोन डिसऑर्डर जो है ये, उसमें क्या होता है, हमारी जो ओवरीज हैं, ओवरीज जो हैं मल्टीपल सिस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि जो रिप्रोडक्टिव एज में वुमेंस होती हैं वो चाइल्ड बेयरिंग एज में जो कंसीव नहीं कर पाती हैं। और ओवेरियन सिस्ट में भी यही होता है, बहुत सारे अगर मल्टीपल सिस्ट आपके बन चुके हैं तो उसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव भी हो सकती है तो आगे जाके भी आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इज़, अगर आपका इशू है रिलेटेड टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, लेज़र ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी है या कीमोथेरेपी है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी पर इफेक्ट डलेगा और हार्मोन में फ्लक्चुएशन जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस एस्ट्रोजन लेवल के डिक्रीज़ होने पर, कम होने पर क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? जो एस्ट्रोजन है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी जो है उसको रेगुलेट करने के लिए। अब क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, हाई पीक पर होता है राइट बिफोर योर ओवुलेशन। जब आप ओवुलेट करते हैं उससे पहले जो है एस्ट्रोजन लेवल हाई पीक पर होता है और ल्यूटियल फेज के दौरान, ल्यूटियल फेज मतलब जो हमारा साइकिल का सेकंड हाफ होता है ओवुलेशन के बाद, जो हमारा लेवल है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये नॉर्मल प्रोसीजर जो है, ये नेचुरल प्रोसीजर नहीं हो रहा है, तो आपके पीरियड्स में या तो वो लेट आएंगे
बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे, पूरी तरह स्किप हो सकते हैं। 4-5 महीने बाद ऐसे करके आपको पीरियड्स आ सकते हैं, ठीक है। 2-3 महीने छोड़कर आपको पीरियड्स आ सकते हैं, बहुत जल्दी पीरियड्स आपको आ सकते हैं, या फिर टोटली एब्सेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहला कारण है इरेगुलर पीरियड्स। नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, बहुत सी ऐसी वुमेन हैं चाइल्ड बेयरिंग एज में जो कि कंसीव नहीं कर पाती हैं ड्यू टू डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। तो जो एस्ट्रोजन लेवल उनका डिक्रीज़ हो रहा है, वेदर उनको कोई थायराइड डिसऑर्डर है, उनको सिस्ट है, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इन सब दिक्कतों की वजह से जो वुमेन है वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाती हैं। और मेल्स में भी ये बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि वुमेन और मैन दोनों के लिए ही एस्ट्रोजन भी और टेस्टोस्टेरोन भी इम्पॉर्टेंट है। मैन के लिए जैसे टेस्टोस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एस्ट्रोजन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एस्ट्रोजन मैन में भी डिक्रीज हो जाता है तो उनकी स्पर्म काउंट जो है, स्पर्म जो है वो हेल्थी स्पर्म नहीं रहते हैं, उनका जो काउंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड था इनफर्टिलिटी। थर्ड इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारे बोन्स के लिए भी जो एस्ट्रोजन है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा तो हमारी बोन्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारी बोन्स जो हैं ईजिली जो है फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अब जो एस्ट्रोजन है ये हमारी वेजाइना को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। अगर ये लेवल डिक्रीज़ हो गया तो हमारी वेजाइना जो है वहाँ पे ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें देयर इज़ अ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उसके बाद आता है क्रॉनिक यूटीआईज। आपको यूटीआई जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे होने। ये क्यों होंगे? क्योंकि ये जो हमारी वेजाइनल टिश्यू है इसको इफेक्ट डालता है डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, और उसको इफेक्ट डालने के कारण जो है हमें रिकरिंग यूटीआई होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मूड चेंजेस। अब मूड चेंजेस तो जैसे कि हार्मोन फ्लक्चुएशन में आपने सुना ही है, जब हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं तो मूड जो है बहुत ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको पीरियड्स के दौरान भी हम देखते हैं कि पीरियड से पहले, आने से पहले मूड जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो हार्मोन है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी ये स्टार्ट हो जाएगी, हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेस्ट में जो है वो आपको चेंजेस स्टार्ट होंगे, ब्रेस्ट आपको टेंडर सी फील होगी, हैवी सी फील होगी। तो ये सब जो थे ये सिम्टम्स हैं हमारे डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल के। सो अब बात कर लेते हैं कि नेचुरली आप अपने एस्ट्रोजन लेवल को विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन कैसे एक हेल्दी उसमें ला सकते हैं। सबसे पहले जो है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत कीजिएगा जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर या पेल्विक रीजन पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डाले। कि आपको कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे आपको दर्द महसूस हो रहा है एकदम, तो ऐसी एक्सरसाइज मत कीजिएगा। जो जेंटल एक्सरसाइज है, एटलीस्ट 30 मिनट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। और वॉकिंग जो है, एक्सरसाइज के साथ साथ वॉकिंग जो है वो भी रखिएगा। इसके साथ साथ एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करिए। ना तो वेट बहुत ज़्यादा कम हो, इसमें भी दिक्कत आती है, और ना ही वेट बहुत ज़्यादा हो। एक अपना जो BMI है वो हेल्दी रखिएगा। स्ट्रेस जो है कोशिश करिए कम से कम जो है स्ट्रेस लीजिए। इसके साथ साथ अपनी डाइट में जो है फाइबर का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक है वो बढ़ाइएगा। सैलेड्स जो हैं वो लीजिएगा। जो बाहर के जंक फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, पैकेट्स फूड्स हैं वो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि PCOD जो है इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है कि बाहर का खाना, जंक फूड बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ शुगर जो है, अब PCOD में क्या होता है, इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें शुगर भी बिल्कुल मना होती है और बाहर के फूड भी मना होते हैं। और इसमें जो है हेल्दी वेट जो है आप उसको मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो है नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की जो नींद है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और
फ्रूट्स जो है अपनी डाइट में लीजिए कम से कम। नट्स जो हैं, नट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि नट्स में फाइबर भी होता है और ये आपके हॉर्मोन्स को जो है वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे आप अपना एस्ट्रोजन लेवल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।